अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, हर हफ्ते हम सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स जो कि अलग अलग थीम से रिलेटेड होते हैं। इस शो का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपकी जो इंग्लिश वोकैबुलरी है वो और स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि अक्सर जब हमारे पास वर्ड्स नहीं होते तो हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो बात है वो नहीं रख पाते। तो क्यों ना अपने वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो चलिए फिर देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम इस 43rd एपिसोड में। वेल, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट phrases. We are going to talk about phrases, and 10 phrases will be revolving around problems and the remaining ones will be revolving around some random phrases. तो let us move further towards these phrases. ये जो phrase है ये काफी यूज होते हैं आजकल। तो चलिए फिर, अगर आपके पास कोई डाउट्स है, कोई क्यूरीज है या कोई क्वेश्चंस है, आप साथ के साथ ड्रॉप इन कर सकते हैं। हमारा जो स्काइप आईडी है वो है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। तो चलिए फिर जल्दी से डायरी, नोटपैड या जहां भी आप करते हैं नोट खोल लीजिए, क्योंकि ये लर्निंग सेशन शुरू होने वाला है। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द वेरी फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 43rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेजेस। तो चलिए देरी न करते हुए बढ़ाते कदम पहले फ्रेज की तरफ। ये फ्रेज थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, पर आपको सीखने हैं तो आप सीख जाएंगे। तो चलिए फिर देरी न करते हुए पहला जो हमारा फ्रेज है वो है लेट्स पुट इट टू बेड। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट फ्रेज इज लेट्स पुट इट टू बेड। स्पेलिंग है लेट्स यानी कि लेटर्स, LET लेट अस US, पुट इट टू बेड, PUT पुट इट, IT इट, TO टू, बेड BED बेड। लेट्स पुट इट टू बेड, इसका मतलब है दिस फ्रेज इज अ वेरी गुड वन टू सेटल अ प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल। वेल दोस्तों, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो ये फ्रेज काफी यूजफुल हो सकता है। जैसे कि when someone is apologizing to you about something that has happened and you want to avoid the awkwardness of discussing the details, you can stop them and say let's put it to bed। जी हाँ, हिंदी में कहूँ तो अगर कोई बात हुई है और आपको कोई सॉरी कह रहे हैं कि अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो, और आप अवॉइड कर रहे हैं कि वो बात ना हो डिस्कस, तो आप ये चीज कह सकते हैं, अरे लेट्स पुट इट टू बेड, यानी कि छोड़ो, जो हो गया हो गया। सो लेट्स पुट इट टू बेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जॉन को किसी ने कहा तो उसने कहा, अरे डोंट वरी, लेट्स पुट इट टू बेड। तो आई वॉज जस्ट सरप्राइज्ड दैट यू शाउटेड एट मी, दैट्स ऑल। तो ये चीज छोड़ो, अब मैं बस सरप्राइज था कि तुम मुझ पे चिल्लाए। तो लेट्स पुट इट टू बेड यानी कि बात खत्म करो, इट्स ओके। तो दोस्तों, लेट्स पुट इट टू बेड। तो दोस्तों, ये था फर्स्ट फ्रेज इस शाम का, लेट्स पुट इट टू बेड। द सेकेंड फ्रेज फॉर द इवनिंग इज लेट्स पुट इट बिहाइंड अस। ये थोड़ा मिलता जुलता है। लेट्स पुट इट बिहाइंड अस, लेट्स LET लेट अस US, लेट्स भी बोल सकते हैं, LET apostrophe S, लेट्स पुट इट बिहाइंड अस।
PUT, put it behind, BEHIND, behind us, US, us. For example, to put something behind us is to say that you will not talk about the problem anymore. जी हाँ, यानी कि अगर आपने ये फ्रेज यूज किया है, इसका मतलब है कि आप वो प्रॉब्लम के बारे में वापस बात नहीं करना चाहते और ना ही आप करेंगे. You will leave it in the past and move forward with life. जी, प्रॉब्लम को पास्ट में छोड़ के आगे निकल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स नॉट, तो जैसे कोई सपोज आपकी बहस हो गई और आप बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे, फिर आपने क्या कहा, मिले आप और आपने कहा अरे लेट्स पुट इट बिहाइंड अस. अब जो पास्ट में हो गया, अब आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स पुट इट बिहाइंड अस. तो चलिए, द थर्ड फ्रेज फॉर द इवनिंग इज लेट्स नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. जी हाँ, पॉपुलर फ्रेज, लेट्स नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि जो पानी डुल चुका है उस पे बात करने का क्या फायदा. अब देखो, अगर दूध नीचे गिर गया तो अब कोई वापस तो डाल नहीं सकता ग्लास में, तो अगर दूध गिर गया तो अब क्या फायदा उसके बारे में. सो लेट्स नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. जो दूध गिर चुका है उस पे रोने का कोई फायदा नहीं है. लेट्स नॉट क्राई, CRY, क्राई ओवर OVER, स्पिल्ड SPILLED, स्पिल्ड मिल्क, MILK, मिल्क. जैसे कि रोहन, ओह, फ्रैंक, लेट्स नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इट्स नॉट अ बिग डील, आई एम सॉरी. यह हो गया, मैंने गलती से तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था, तो अब जो हो गया, अब इस पे रोने का क्या फायदा. तो आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ, बात खत्म. सो जो हो गया, अब आप वापिस पास में तो जा नहीं सकते. तो लेट्स नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. सो लेट्स नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. तो चलिए, ये हो गए हमारे 3 फ्रेज. द फोर्थ वन इज लाइफ इज टू शॉर्ट. जी हाँ दोस्तों, जो जिंदगी है वो बहुत छोटी है. LIFE, लाइफ इज टू शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट. जैसे कि रोहन, डोंट डू दैट, लाइफ इज शॉर्ट, व्हाई वेस्ट टाइम बीइंग एंग्री, मे बी ही इज हैविंग अ बैड डे. हो सकता है कि रजित ने तुम्हें फालतू में कुछ कह दिया हो और उसका दिन अच्छा ना हो, तो काय को उस बात को पकड़ के बैठना, जिंदगी बहुत छोटी है, छोड़ो. सो मतलब जिंदगी छोटी है तो छोटी छोटी बातों पे क्या उखड़ना. तो लाइफ इज टू शॉर्ट. जस्ट सपोज कीजिए आपके दोस्त ने आके कहा कि अरे मुझे तो रजित ने ये कहा और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं. तो तुम क्या कहोगे, अरे छोड़ो ना, हो सकता है उसका दिन अच्छा ना रहा हो, तो जस्ट फॉरगेट इट, लाइफ इज टू शॉर्ट. तो जिंदगी बहुत छोटी है. तो दिस वॉज द फोर्थ फ्रेज फॉर दिस इवनिंग. द फिफ्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज इट्स टाइम टू मेक अमेंड्स. जी हाँ दोस्तों, इट्स टाइम टू मेक अमेंड्स. लेट मी स्पेल आउट द स्पेलिंग्स. इट्स सेम है, टाइम, TIME, टाइम टू मेक, MEKE, मेक अमेंड्स, AMENDS, अमेंड्स. इस फ्रेज का मतलब है when you make amends for something, it means you do things to make the situation better. Usually this is after you have done something very bad that requires you to make a large effort. जी हाँ, ये स्थिति तब आती है जब आपने कुछ ऐसा कर दिया, बहुत बड़ी चीज कर डाली है और आप कोशिश करें कि उस चीज को बेटर किया जाए सिचुएशन को, और उसके लिए आप बहुत बड़े एफर्ट लेते हैं. तो तब हम ये फ्रेज यूज करते हैं, और फ्रेज है इट्स टाइम टू मेक अमेंड्स. फॉर एग्जाम्पल, वेल रोहन, you would better fix it quickly. It's time to make amends. जी हाँ, सॉरी बोलने से अच्छा है कि तुम ये जो सिचुएशन क्रिएट किया उसको ठीक कर दो. सो वेल रोहन, इट्स बेटर दैट यू मेक अमेंड्स. सो या फिर इट्स टाइम टू, वेल रोहन, stop it now and it's time to make amends. तो दोस्तों, these were the 5 phrases for the first segment of this 43rd episode of Inspirational Wings. Well, let me quickly repeat the phrases. The first phrase was let's put it to bed. यानी कि जो हो गया सो हो गया, अब छोड़ो ना, बात खत्म करते हैं बात करके. So let's put it to bed. यानी कि this phrase is a very good one to settle problem one and all.
जैसे कि when someone is apologizing you about something that has happened and you want to avoid that awkward conversation, so you can say it, let's put it to bed. तो let's put it to bed. तो चलिए, the second phrase was let's put it behind us, यानी कि जो गुजर गई बात पास्ट में रह गई तो रह गई, मिट्टी डालो अब उस पे. So let's put it behind us. जैसे to put something behind you is to say that you will not talk about the problem anymore. So ये क्या हो गया? Let's put it behind us. The third phrase was let's not cry over spilled milk. जी हाँ, जो दूध गिर चुका है अब उसे आप वापस तो डाल नहीं सकते ग्लास में, तो अब क्या फायदा इस बारे में बात करके. सो लेट्स नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. जैसे कि रोहन, लेट्स नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इट्स नॉट अ बिग डील, आई एम सॉरी. तो ठीक है, मेरे से गलती हो गई, अब तुम इसको इतना मत बढ़ाओ, मैं सॉरी बोलता हूँ, बात खत्म करो. सो लेट्स नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. तो चलिए फिर दोस्तों, जो फोर्थ था वो था लाइफ इज टू शॉर्ट, यानी कि जब कोई कह रहा है कि अरे मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, तो आप क्या कह सकते हैं? अरे हो सकता है उसका दिन अच्छा ना हो, मूड अच्छा ना हो, उसने ऐसे ही कह दिया, तो लाइफ इज टू शॉर्ट, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, तो जिंदगी बहुत छोटी है, छोड़ो ना. सो लाइफ इज टू शॉर्ट. द फिफ्थ फ्रेज वाज इट्स टाइम टू मेक अमेंड्स. जी हाँ दोस्तों, अ पावरफुल फ्रेज, इट्स टाइम टू मेक अमेंड्स. इसका मतलब था व्हेन यू मेक सम, हिंदी में कहूँ तो जब तुमने कोई मिस्टेक की है और तुम उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हो, उस सिचुएशन को और ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, तो उस चीज को हम क्या कह देते हैं? इट्स टाइम टू मेक अमेंड्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, रोहन, वेल यू बेटर फिक्स इट क्विकली, इट्स टाइम टू मेक अमेंड्स. जी हाँ, बात करने से अच्छा है कि तुम इसे जल्दी से जल्दी फिक्स कर दो प्रॉब्लम को. सो अब समय है कि तुम कुछ करो इस बारे में, यानी कि इट्स टाइम टू मेक अमेंड्स. तो चलिए फिर दोस्तों, दीज वर द 5 phrases for the first segment. Let me take a quick break. ये थोड़े हजम करना मुश्किल है ये phrases, क्योंकि थोड़े ट्रिकी हैं, थोड़े हैवी लग सकते हैं आपको, बट आई एम श्योर अगर आप ये ध्यान से सुनेंगे तो आपके दिमाग और दिल में बिल्कुल बैठ जाएंगे. कोई डाउट्स है, साथ के साथ स्काइप आईडी पे आप ड्रॉप इन कर सकते हैं. तो चलिए फिर मिलती हूँ अब एक छोटी सी ब्रेक के उस पर. स्टे ट्यून्ड. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiou.com. तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फ्रेजेस की, और इन दिस 43rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, so far we have talked about 5 phrases. Now we are going towards the 6th one. जो छठा जो हमारा फ्रेज है वो है I am over it. जी हाँ, I am over it. I-M-A-M-M, over it. O-V-E-R, over it. I-D-it. यानी कि आप किसी चीज से आगे बढ़ चुके हो, जैसे कि Yes, I forgive you and I am over it. सपोज कीजिए कि आपका दोस्त रोहन है और वो आपको बार बार कह रहे सॉरी यार, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, सॉरी मुझे माफ कर दी, ये वो फलाना फलाना. तो तुमने क्या कहा? अरे I forgive you, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैं I am over it, अब मैं उससे आगे बढ़ चुकी हूँ. So I am over it. I am over it as simple as it is, कि मतलब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ. So I am over it. So I am over it, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ. Yes, I forgive you and I am over it. तो चलिए, the 7th phrase is let's clear the air. Well दोस्तों, another interesting phrase for the evening. Let's clear the air, यानी कि well, इसका जो मतलब है वो है when you clear the air with someone, it means that there has been a problem for a while that you haven't discussed and clarified, or and certainly haven't solved. You clear the air by talking about the problem. जी हाँ, सिंपल भाषा में कहूँ तो when you clear the air, आप उस प्रॉब्लम के बारे में जिसके साथ है उस व्यक्ति से बात करते हैं और सब सुलझाते हैं. सो टू क्लियर द एयर, यानी कि आप वो बात, कोई चीज, कोई प्रॉब्लम है तो बात करके सुलझाते हैं.
तो क्लियर द एयर, जैसे कि वेल थैंक यू फॉर क्लियरिंग द एयर, आई फॉरगिव यू। जब सपोज कीजिए आपकी और आपकी बहन की लड़ाई हो गई और वो कह रही है कि तुमने मुझे ऐसे कहा था इसलिए मैंने ऐसे किया, तो तुमने कहा कि अरे थैंक यू फॉर क्लियरिंग द एयर, आई फॉरगिव यू, कि मतलब मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मेरी गलती थी, तुमने बात क्लियर कर दिया। सो बात क्लियर कर देना, टू क्लियर द एयर। तो चलिए द 8th phrase for the evening is let's strengthen things out. Well, a common one, ये common है थोड़ा phrase, let's strengthen things out. Let's वही spelling है let apostrophe s या फिर let let us us letters. Strengthen s straighten 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 things out things things out out. Let's straighten things out. जैसे कि this is used after a small misunderstanding or something that you are sure is wrong. या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद या कोई गलती है उसके बाद जब ये चीज होती है, जैसे कि well, कोई बहस हो गई आपकी या कोई प्रॉब्लम के पीछे आपकी लड़ाई हो गई, तो आप कभी मिले और आपने कहा अरे अब सुलझाते हैं सब चीजें, बहुत होगी लड़ाई। सो वेल थैंक्स फॉर स्ट्रेंथनिंग दैट आउट रोहन, आई एम सॉरी, कि मतलब तुमने एक स्टेप लिया और बात की और वो सॉल्व की, सुलझाई चीज। तो उसके बाद लेट्स स्ट्रेटन द थिंग्स आउट या फिर थैंक्स फॉर स्ट्रेटनिंग दैट आउट रोहन। सो ये था हमारा फ्रेज 8th, लेट्स स्ट्रेटन थिंग्स आउट, यानी कि जो क्लैरिफाई करते हैं थिंग्स। तो चलिए द 9th फ्रेज फॉर द इवनिंग इज बहुत ही सिंपल है, आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करता हूँ या फिर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, FORGIVE फॉरगिव माफ करना, यू यानी कि तुम, सो आई फॉरगिव यू। ये सिंपल एक वो है, आपको ये छोटी सी हल्की सी लाइन लग रही होगी पर ये बहुत भारी भरकम है। सपोज कीजिए कि पिछली शाम आपके दोस्तों के बीच में आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपके ऊपर बहुत चिल्लाया, आपको गालियां निकाली, तो अगले दिन वो आ रहे हैं और आपको 1 घंटे से मना रहे, अरे मैंने ज्यादा पी ली थी, मेरा मूड बहुत खराब था, मेरी बहस हुई थी तो इसलिए मैंने तुम्हें गुस्सा कर दिया। तो तुमने क्या कहना, इतनी बात बढ़ानी क्यों है, सीधे कह दो आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, बात ही खत्म, ना कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ना कुछ और। सो आई फॉरगिव यू, अ फ्रेज, अ पावरफुल फ्रेज, आई फॉरगिव यू। तो चलिए द 10th फ्रेज फॉर द इवनिंग इज क्रंच टाइम। वेल ये प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, क्रंच टाइम, CRUNCH, क्रंच टाइम, TIME टाइम। क्रंच टाइम यानी कि द पीरियड ऑफ टाइम just before a project has to be completed and everyone has to work hard. जी हाँ, ये क्रंच टाइम जो होता है ये वो समय होता है जब कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है आपको, कोई डेडलाइन मिली हुई है और आपको कंप्लीट करनी है और आप सब लोग मिलके बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। सो वो क्रंच टाइम है, CRUNCH, क्रंच टाइम। मतलब जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ, आई एम नॉट गेटिंग इनफ स्लीप दीज डेज, इट्स क्रंच टाइम एट वर्क। जी आजकल मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है बिकॉज इट्स क्रंच टाइम एट वर्क, कि डेडलाइंस इतनी है और हम सब काम में इतने लगे हुए हैं, सो क्रंच टाइम। तो दोस्तों these were the 5 phrases for the second segment of this 43rd episode of Vocabulary Dose. So let me quickly repeat these phrases. The 6th one was I am over it, यानी कि मैं इसमें से अब उभर के आगे आ चुकी हूँ, तो I am over it, I am over it। जैसे रोहन, I forgive you and I am over it, कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ और मैं इस चीज से आगे उभर आई हूँ अब। तो जो 7th हमारा फ्रेज था वो था लेट्स क्लियर द एयर। जी हाँ, जो लेट्स क्लियर द एयर, जो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसे क्लियर करते हैं बात करके, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व तभी होती है जब हम बात करें। तो किसी के साथ क्लियर, जैसे कि आई वुड लाइक टू क्लियर द एयर विद यू, यानी कि जो हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, और वो कैसे होगी, बात करके। सो लेट्स क्लियर द एयर। जैसे कि सपोज वेल रोहन थैंक्ड मी फॉर क्लियरिंग द एयर, कि रोहन ने मुझे थैंक यू किया कि मैंने बातें आपस में पूरी सुलझा ली, तो क्लियर द एयर। तो चलिए द 8th
phrase was let's straighten things out, यानी कि साफ करते हैं. अब जो भी हमारे बीच में थोड़ी बहुत बहसबाज है, थोड़ी लड़ाई झगड़ा है, तो वो चीजें क्लियर करते हैं. So let's straighten things out. This is used after a small misunderstanding. मतलब छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो उसके बाद. जैसे well thanks for straightening that out रोहन, कि मतलब वो तुमने क्लियर कर दिया, शुक्रिया. तो चलिए द 9th phrase was I forgive you, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, बात ही खत्म. I forgive you, माफ. The 10th phrase was crunch time, CRUNCH, crunch time, TIME, time. crunch time यानी कि ऐसा समय जब वो कोई प्रोजेक्ट है, आपका काम है जो आपको खत्म करना है, उससे पहले आप सभी बहुत मेहनत से जुटे हुए करने में, तो उस समय को हम कहते हैं crunch time. एक एग्जांपल देती हूँ. I'm not getting enough sleep these days. It's crunch time at work. So, these were the 5 phrases for the second segment. Let me take a quick break. I'll be right back. Happy listening, happy learning. Stay tuned. मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, direct from Nayanangal Studio, Punjab, India. Happy listening. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioU.com. So दोस्तों, now we're in the third segment of this positive of this learning session, and today in this 43rd episode we are talking about phrases. जी हाँ, phrases की बात हो रही है, और अभी तक हम बात कर चुके हैं 10 phrases की. Now let's move further towards the 11th phrase. और जो 11th है वो है let your freak flag fly. थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है, पर आप सीख जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है. So let your freak flag fly. Let मतलब LED, let your तुम, तुम्हारा, YOUR, your, freak, 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 flag, 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 fly, FLY, fly. ये तीनों वर्ड्स जुड़ के एक फ्रेज बना है, और फ्रेज का मतलब मैं अभी बताती हूँ. Let me repeat the phrase. Let your freak flag fly. यानी कि let others see your uniqueness. जी हाँ, जो तुम्हारे में एक उम्दा यूनिकनेस है, तुम एक अलग हो, तुम्हारी एक चीज है, खूबी है, वो औरों को पता लगने दो. So let others see your uniqueness. Let your freak flag fly. एक एग्जाम्पल देती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको हजम करने में. एग्जाम्पल है My colleagues were surprised at the evening party. I let my freak flag fly and showed them a break dance performance. जी हाँ, जो मेरे कलीग थे वो बिल्कुल सरप्राइज रह गए, वो मतलब बिल्कुल अचंभा रह गए मेरा डांस देख के, क्यों मैंने उन्हें देखने दिया जो अपनी यूनिकनेस है. I let my freak flag fly and showed them a break dance performance. So ये होता है कि आप जब किसी को अपनी यूनिकनेस दिखाते हैं, let others see your uniqueness. So let your freak flag fly. Let others see your uniqueness. My colleagues were surprised at the evening party. I let my freak flag fly and showed them a breakdance performance. तो चलिए, the 12th phrase for the evening is get out of hand. जी हाँ, ये थोड़ा easy है. Get out of hand. GET, get out, OUT, of hand, 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 हाथ. यानी कि when you lose control of things or they get out of hand. जी हाँ, जब कोई चीज आपके हाथ से निकल जाए, कोई स्थिति, कोई चीज, कोई भी रिलेशन, कोई भी फ्रेंडशिप, तो वो जो सिचुएशन निकल जाती है उसे हम कहते हैं गेट आउट ऑफ हैंड. जैसे कि द पार्टी गॉट आउट ऑफ द हैंड एंड गेस्ट बेगिन टू थ्रो बॉटल्स एट ईच अदर. जी हाँ, जो पार्टी थी वो हाथ से बाहर निकल गई और जितने भी गेस्ट आए हुए थे आप एक दूसरे पे बॉटल गिरने लगे. सो गेट आउट ऑफ हैंड. तो चलिए, द 13th phrase is get your head around it. GET, get your head, 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 सिर, around it, इसके इर्द गिर्द, around, ARUND, around it, IT, it. Get your head around it यानी कि to understand something, कुछ समझना. So I have to get my head around this concept, कि मुझे concept समझना है.
So I had to get my head around it. I have to get my head around it. Example देती हूँ. I just can't get my head around the fact that Rohan is leaving us. जी हाँ, जब आपका दोस्त एकदम से आपको छोड़ के जाने की बात करता है तो आप वो चीज समझने को तैयार ही नहीं होते, आपको समझ ही नहीं आती, आप समझना ही नहीं चाहते हैं, तो वो समझ ही नहीं आ रही. तो I just can't get my head around the fact that Rohan is leaving us. So ये क्या हो गया फ्रेज? Get your head around it, कि कोई चीज समझना. तो चलिए, the 14th phrase is dig in your heels. Dig in your heels. D-I-G, dig, in your your heels, H-E-E-L-S, heels. Dig in your heels. Dig होता है खोदना, heels होती है जो आपका पैर का ये जो होता है, एड़ी होती है, तो उसे heels कह देते हैं. So dig in your heels. एग्जाम्पल देती हूँ. इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज और चेंज योर माइंड. ये जब आप कोई चीज करने से बिल्कुल मना कर देते हैं या फिर आप अपने जो माइंड सेट है वो चेंज करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं हम? डिग इन योर हील्स. एग्जाम्पल देती हूँ. माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू गिव अप सिंगिंग बट आई डग इन माई हील्स एंड वेंट ऑन टू बिकम अ फेमस सिंगर. जो मेरे माता पिता थे वो मुझे कह रहे थे, बहुत फोर्स कर रहे थे कि मैं गिव अप कर दूं, छोड़ दूं सिंगिंग, पर जो मैं था या मैं थी, मैं बिल्कुल अपनी जो बात पे थी अड़ी हुई थी और मैं थी कि कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं थी या फिर मेरा माइंडसेट चेंज होने को बिल्कुल रेडी नहीं था. सो आई डग इन माई हील्स. डिग का पास्ट होता है डग, D-U-G, डग. सो आई डग इन माई हील्स एंड वेंट ऑन टू बिकम अ फेमस सिंगर. और मैं एक फेमस सिंगर बन गई समय के साथ. सो डिग इन योर हील्स. डिग इन योर हील्स यानी कि आप जब अपना माइंड चेंज करने के लिए बिल्कुल रेडी ना हो. सो डिग इन योर हील्स. तो चलिए, द 15th phrase for the evening is pound the pavement. Pound the pavement. P-O-U-N-D. Pound the T-H-E, the pavement. P-A-V-E-M-E-N-T. Pavement. पेवमेंट हम कहते हैं जो हम सड़क पे जाते हैं उसके साइड में एक पेवमेंट बना होता है जिसपे लोग पैदल चलते हैं, तो उसे हम पेवमेंट कहते हैं. सो पाउंड द पेवमेंट. इस फ्रेज का मतलब है टू वॉक द स्ट्रीट्स लुकिंग फॉर अ जॉब. जी हाँ, टू वॉक द स्ट्रीट्स लुकिंग फॉर अ जॉब, कि मतलब जब आप स्ट्रीट्स में, गलियों में घूम रहे हैं एक जॉब की सर्च में, कहने का मतलब है कि आप यहाँ वहां ठोकरे खा रहे हैं जॉब पाने के लिए. तो ये क्या हुआ? पाउंड द पेवमेंट. एक एग्जांपल देती हूँ. I had been pounding the pavement for months before I found a job. जी हाँ, बहुत महीनों के लिए मैं यहाँ वहाँ घूमती रही, तो उसके बाद जाके मुझे ये जॉब मिला. So I had been pounding the pavement for months before I found a job. So those were the 5 phrases for this third segment of vocabulary dose. Let me quickly repeat the phrases. Well, जो हमारा 11th phrase था वो था let your freak flag fly. Let your freak flag fly, यानी कि जो आपकी यूनिकनेस है वो लोगों को पता लगने दीजिए. Let others see your uniqueness. जैसे my colleagues were surprised at the evening party. I let my freak flag fly and showed them a breakdance performance. तो मैंने डांस देखा कि उन्हें अपनी यूनिकनेस दिखा दी. सो आई लेट माई फ्रीक फ्लैग फ्लाई. द 12th फ्रेज वाज गेट आउट ऑफ हैंड. मतलब कोई स्थिति आपके हाथ से निकल जाए, बात आपके हाथ से निकल जाए, तो गेट आउट ऑफ हैंड या गेट आउट ऑफ योर हैंड. द 13th फ्रेज वाज गेट योर हेड अराउंड इट या अराउंड समथिंग. गेट योर हेड अराउंड इट यानी कि कुछ समझना. Get your head around it, to understand something. जैसे कि I just can't get my head around the fact that Rohan is leaving us. So मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि रोहन हमें छोड़ के जा रहा है. So I cannot get my head around it. Get your head around it.
तो दोस्तों जो 14th फ्रेज था वो था डिग इन योर हील्स. डिग इन योर हील्स यानी कि आप कॉम्प्रोमाइज करने को बिल्कुल रेडी नहीं है, आप अपना माइंड सेट भी चेंज नहीं करना चाहते. दैट मीन्स डिग इन योर हील्स, जैसे टू रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज और चेंज योर माइंड. एक एग्जाम्पल देती हूँ. माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू गिव अप सिंगिंग बट आई डग इन माई हील्स एंड वेंट ऑन टू बिकम फेमस. तो मैं मतलब बिल्कुल आई डग इन माई हील्स. सो डिग इन योर हील्स. The 15th phrase for the evening was pound the pavement. P-O-U-N-D, pound the pavement. P-A-V-E-M-E-N-T, pavement. यानी कि यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाना जॉब के लिए. So to walk the streets, गलियों में घूमना, looking for a job. जॉब की सर्च में, जॉब की खोज में. जैसे I had been pounding the pavement for months before I found a job. So दोस्तों, these were the 5 phrases for the third segment. Let me take a quick break and I'll be right back with the remaining phrases. Stay tuned. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma. You are listening. Radio U, a flavor life. www.radioU.com. So दोस्तों, now we're in the fourth segment of this 43rd episode of Vocabulary Dose and today we are talking about phrases. तो चलिए देरी न करते हुए बढ़ाते कदम 16th phrase की तरफ. Pull a rabbit out of a hat. जी हाँ, pull a rabbit out of a hat. Pull P-U-L-L, pull खींचना, a rabbit R-A-B-B-I-T, rabbit यानी कि खरगोश, out of a hat, hat यानी कि टोपी, टोपी में एक खरगोश खींच लेना. Pull a rabbit out of a hat means to do something unexpected that may have seemed impossible. जो कोई चीज कर दिखानी जो अनएक्सपेक्टेड थी, जो आप नहीं सोच रहे थे होएगी, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि वो हो ही नहीं सकती, तो वो कर दिखाना, यानी कि इसको कह देते हैं to pull a rabbit out of a hat. एग्जाम्पल देती हूँ. I thought we were going bankrupt, but my partner pulled a rabbit out of his hat and we got a major contract. जी हाँ, मुझे लग रहा था कि हम तो बिल्कुल बर्बाद होने वाले हैं, बिल्कुल बैंकरप्ट होने वाले हैं, पर तभी जो मेरा पार्टनर है उसने he pulled a rabbit out of his hat, यानी कि उसने एक चीज कर दिखाई जिससे हमारे हाथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लग गया और हम बच गए. सो उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो मेरे को नहीं लग रहा था कि होगा, या वो इम्पॉसिबल लग रहा था. सो ही जस्ट पुल्ड अ रैबिट आउट ऑफ हिज हेड. तो दोस्तों, द 17th फ्रेज फॉर द इवनिंग इज लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. जी हाँ, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, L-E-A-V-E, लीव यानी कि छोड़ना, नो मतलब नहीं, N-O नो, स्टोन S-T-O-N-E, स्टोन यानी कि पत्थर, अनटर्न्ड यानी कि U-N-T-U-R-N-E-D, टर्न्ड यानी कि टर्न्ड होता है घुमा देना, अनटर्न मतलब जो वैसा ही पड़ा है, जो अनटर्न नहीं है. तो ये मुझे हिंदी में समझाना नहीं आ रहा है, तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, U-N-T-U-R-N-E-D, अनटर्न्ड यानी कि टू डू एवरीथिंग यू कैन डू टू अचीव योर गोल, मतलब कुछ पाने के लिए सब कुछ करना. फिर से कोशिश करती हूँ हिंदी में आपको समझाने की. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, अनटर्न यानी कि सपोज कीजिए कि रास्ते में 10 पत्थर पड़े हैं, तो आप सब पत्थर को हटा हटा के देख रहे हैं कि आप अपने मकसद तक पहुंच सकें. तो ये अगर आप अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करते हैं चीज, तो आप अपना एम पाने के लिए हर रास्ता, हर चीज अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वो चीज पा लें. तो आप हर चीज को छू रहे हैं, हिला रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं. सो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, हर चीज को मतलब आप छेड़ के आगे निकल रहे हैं, यानी कि आप ये नहीं है कि आपने वो रास्ता छोड़ दिया, आप हर रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप वो चीज पा सकें जो आप पाना चाहते हैं. सो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड यानी कि टू डू एवरीथिंग टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव. एग्जाम्पल देती हूँ. आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड अंटिल आई फाइंड आउट हु डिड दिस. जब तक कि मुझे पता ना लग जाए कि ये किया किसने, मैं तब तक नहीं रुकने वाली. सो आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड अंटिल आई फाइंड आउट हु डिड इट.
या फिर आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड until I achieve my goals. तो दोस्तों, this was the last phrase for this evening. Let me take a quick break and then we'll discuss something. जी हाँ, लास्ट सेगमेंट में थोड़ी बहुत बात करना बाकी है दोस्तों, तो जल्दी से आप अपने दोहरा लीजिए ये phrases. Let me take a quick recap of this segment. इस फोर्थ सेगमेंट में थे सिर्फ 2 phrases. The 16th phrase was pull a rabbit out of a hat. एक टोपी में से खरगोश निकाल लेना. Pull a rabbit out of a hat means to do something unexpected that may have seemed impossible. कुछ ऐसा जो लग रहा था कि नहीं हो पाएगा. जैसे I thought we were going bankrupt, but my partner pulled a rabbit out of his hat and we got a major contract. तो दोस्तों, जो 17th फ्रेज था वो था लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि सब कुछ करना पाने के लिए कुछ सारी कोशिशें करना. जैसे आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड until I find out who did it. तो दोस्तों, let me take a quick break. I'll be right back. Stay tuned. Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiou.com. Radio. तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 43rd episode of Vocabulary Dose, and today we talked about phrases. जी हाँ, today we talked about 17 phrases, and these phrases were very powerful, very common, and 9 of these phrases were revolving around problems. Problems के आसपास थे घूम रहे, और जो बचे 5-6 phrases थे वो थे रैंडम चीजों से रिलेटेड. तो मुझे उम्मीद है कि ये जो फ्रेज हैं ये आपको समझ आए होंगे. थोड़े मुश्किल जरूर थे, पर ये काफी अच्छे हैं, ये काफी इंफॉर्मेटिव हैं, और जब लोग यूज करते हैं तो अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप आगे से रिप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि चाहे आप खुद यूज करें ना करें, पर आपको मतलब पता होना चाहिए, ताकि कोई और व्यक्ति यूज करे तो आपको पता हो कि उसका मतलब क्या है. क्या फायदा अगर आपका कोई कलीग एक फ्रेज यूज कर रहा है, जैसे कि ही इज सेइंग I just pulled a rabbit out of my hat and we were happy again. तो अब आपको कैसे पता लगेगा? अगर आपको फ्रेज का नहीं पता होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे वो कहना क्या चाह रहे हैं. वो कहना ये चाह रहा था कि मैंने एक अनएक्सपेक्टेड चीज कर दिखाई और हम सब खुश हो गए फिर. और आप क्या सोच रहे होंगे, अरे ये खरगोश कहाँ से आ गया, ये टोपी कहाँ से आ गई. तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम सभी सीख रहे हैं, तो चाहे हम खुद यूज करें ना करें फ्रेजेस, पर हमें ये चीज समझनी है कि और लोग यूज करते हैं तो उसका मतलब क्या है, नहीं तो आप कभी भी उनकी बात का रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे ठीक से. तो चलिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्यूरीज हैं, आप बेझिझक मुझे भेज सकते हैं. फीडबैक्स हैं अगर आपके पास, शेयर कीजिए. आगे मुझे भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिलनी चाहिए, डोंट यू थिंक सो? तो माई रिफ्रेशमेंट इज योर फीडबैक. तो दोस्तों, खट्टे मीठे जैसे भी हैं शेयर कीजिए, क्योंकि ये शो आपका है और आपकी फीडबैक्स इस शो को और भी खूबसूरत बनाते हैं. आई एम हैप्पी कि बहुत से लोग फीडबैक्स देते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है शो, मुझसे पर्सनली भी मांगते हैं, तो आई एम हैप्पी फॉर दिस. तो चले दोस्तों, अपने फीडबैक्स, क्यूरीज, क्वेश्चन शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com. हमारा फेसबुक पेज है, URL है www.facebook.com/radioudan. ट्विटर पे रेडियो उड़ान के नाम के साथ हमें ढूंढ सकते हैं आप. वहां पे आप हैशटैग वोकैबुलरी डोज लिख के आप अपना पोस्ट कर सकते हैं, फीडबैक जो भी क्यूरीज है, क्वेश्चंस है, और साथ ही मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे. तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी एपिसोड छूट गया है, मिस कर दिया आपने, तो आप हमसे मांग भी सकते हैं, नहीं तो आप YouTube चैनल पे जाके सुन सकते हैं, क्योंकि ये सभी एपिसोड्स वहां पे मैं टाइम टू टाइम अपलोड करती रहती हूँ. नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पे यानी कि www.radioudan.com पे जाके आर्काइव में जाके इस शो के एपिसोड वहां पे सुन सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलिए दोस्तों, अब मैं लेती हूँ इजाजत. आरजे दिव्य शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM. तो चलिए, अपनी वोकैबुलरी पे और भी ज्यादा ध्यान दीजिए, अपने वर्ड्स को और भी ज्यादा अंडरस्टैंड कीजिए, और अगर कोई डाउट्स हैं तो मैं तो यहाँ पे हूँ ही. तो चलिए फिर, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, स्टे ट्यून्ड. Radio Live.
Flight of Life. Varieties of music. And more. So keep listening. Radio.